उस दिन वह बस मौन में बैठा था, आंखें बंद थीं, हाथ स्थिर, और अचानक कमरे में एक नीली रोशनी फैल गई। उसके गुरु मीलों दूर थे, लेकिन उसी क्षण वो वहां प्रकट हो गए, न शरीर से, न शब्दों से, सिर्फ चेतना से। उसने कहा, मैं जानता था कि तुम मुझे पुकार रहे हो। क्या यह सपना था? नहीं, यह था ध्यान का चमत्कार। लेकिन चलो एक कदम पीछे चलते हैं। क्या सिर्फ आंखें बंद कर लेने से यह सब संभव है? क्या यह सब एक आध्यात्मिक भ्रम है, या सच में कोई रास्ता है जिससे हम भी कुछ महसूस कर सकें? वह बच्चा परमहंस योगानंद था। जब बाकी बच्चे गेंद के पीछे भाग रहे थे, वो शांति के पीछे भाग रहा था। उसने कुछ महसूस किया था, कुछ जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। कभी तुमने सोचा है कि जिस चीज को हम मौन कहते हैं, क्या वो सिर्फ खालीपन है, या फिर वो है एक ऐसा दरवाजा जो खुलता है हमारी आत्मा की ओर? योगानंद जी ने कहा, ध्यान कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है। और उन्होंने इसे जिया, बार बार। एक बार ध्यान में बैठने के बाद उनका शरीर घंटों तक स्थिर रहा। गुरु ने कहा, यह समाधि की झलक है। हमें लगता है चमत्कार वो है जो साइंस नहीं समझा सके, लेकिन असली चमत्कार वो है जब आपका मन क्रोधित नहीं होता, जब दुख के बीच आप शांत रहते हो। और सोचो, क्या यही वो शक्ति नहीं है जिसकी हमें सच में जरूरत है? हमें यह भी बताया गया कि ध्यान सिर्फ योगियों के लिए है, पर योगानंद जी कहते हैं, ध्यान किसी का विशेषाधिकार नहीं है, यह हर आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो क्या हम खुद को वह अनुभव देने को तैयार हैं? अगर यह सच है कि ध्यान से चेतना ब्रह्मांड से जुड़ सकती है, तो क्या हम स्वयं अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं? चलिए आगे जानते हैं योगानंद जी के पहले ध्यान अनुभव की उस रात क्या हुआ जब उन्होंने अपनी मृत मां से संपर्क किया। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर चलने के लिए जो भीतर उतरती है? वो रो रहा था। मां जा चुकी थी, दुनिया चुप थी, पर उसका दिल शोर मचा रहा था। और तभी ध्यान में बैठकर उस पहली बार उसने उन्हें देखा। न सपना, न कल्पना, वो वहीं थीं, एक शांति, एक ऊर्जा बनकर। और उसकी आंखों से बहते आंसू अब दुख के नहीं थे। वो पहली बार समझा, आत्मा मरती नहीं। लेकिन क्या यह बस एक बाल मन की कल्पना थी, या ध्यान ने वाकई कोई द्वार खोल दिया था जिसे हम अलविदा समझते हैं? क्या वो वास्तव में एक नया संवाद हो सकता है? ध्यान की उस पहली साधना में योगानंद जी ने जो अनुभव किया, वो था मां के स्पर्श से भी गहरा एक मौन आलिंगन। उन्हें महसूस हुआ कि शरीर चला गया, पर प्रेम वही था, उससे भी अधिक जीवित। कभी सोचा है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्या वे सच में कभी हमें छोड़ते हैं, या हम ही इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनकी उपस्थिति सुन नहीं पाते? ध्यान में वो मौन एक भाषा बन जाता है, एक ऐसा संवाद जो शब्दों से परे है। योगानंद जी ने लिखा, उस क्षण मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम आत्मा का सेतु है। हमें सिखाया गया है, दुख के समय मजबूत बनो, पर किसी ने यह नहीं बताया कि मौन भी एक सहारा हो सकता है। क्या हो अगर सबसे गहरे दुख में आप अपने प्रिय की आत्मा से मिल सको? क्या ध्यान वो दरवाजा है जो जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार को पार करता है? ध्यान सिर्फ शांति नहीं लाया, वो एक अनुभव लाया जहां दिव्य सुगंध, अज्ञात संगीत और प्रकाश की तरंगे उसे छू गईं। क्या आप सोच सकते हैं, एक छोटा बालक इतनी विशालता से जुड़ गया, लेकिन क्या यह सिर्फ एक बालक का दुर्लभ अनुभव था, या फिर क्या ऐसा अनुभव कोई भी पा सकता है यदि वो सच्चे मन से ध्यान करे? आगे जानेंगे कि योगानंद जी को मिला कौन सा रहस्य, और क्या यह तकनीक सच में आत्मा को शरीर से परे ले जाती है। सोचिए, अगर मां की उपस्थिति मौन में मिल सकती है, तो ईश्वर का मिलन कैसा होगा? उसने अपनी आंखें बंद की, एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, धीरे धीरे सब शांत। और फिर उसने खुद को अपने शरीर के ऊपर देखा। हां, ऊपर। वो नीचे देख रहा था, अपने ही शरीर को। वो सपना नहीं था, वो क्रिया योग की पहली झलक थी। पर यह कैसे संभव है? हमने तो ध्यान को बस एक आराम की क्रिया समझा था, सांस लेना, छोड़ना, शांत रहना। पर योगानंद जी ने कहा, सांस सिर्फ हवा नहीं है, यह आत्मा से ब्रह्म तक का पुल है। क्रिया योग सुनने में तकनीक लगता है, पर असल में यह एक शक्तिशाली विज्ञान है,
एक सूक्ष्म विज्ञान जो आपकी ऊर्जा को रीढ़ की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाता है। धीरे धीरे विचार ठहरने लगते हैं, सांस धीमी, फिर इतनी धीमी कि लगे जैसे कोई अंदर है ही नहीं। योगानंद जी ने कहा, क्रिया योग से मैंने महसूस किया कि लहरों के नीचे एक सागर है, शांत, गहरा और शुद्ध मौन। कभी सोचा है हम सांस लेते हैं दिन भर, पर कभी उसे महसूस नहीं करते। क्या हो अगर हमने हर सांस को चेतना के साथ लिया? क्या हो अगर सांस पर पकड़ से हम मन पर पकड़ बना लें? क्रिया योग ने उन्हें दिया मौन में गति का अनुभव, जहां शरीर स्थिर पर चेतना यात्रा पर निकल गई। वो कहते हैं, मैं शरीर में था पर नहीं था, मैं वहां था जहां केवल ऊर्जा थी। उन्होंने बताया, क्रिया योग में जब ऊर्जा रीढ़ से ऊपर चढ़ती है तो आत्मा अपने स्रोत से जुड़ने लगती है। इसलिए ये केवल ध्यान नहीं, ये पुनर्जन्म से मुक्ति की विधि है। पर क्या सिर्फ ऊर्जा पर नियंत्रण ही काफी है, या आत्मा की यात्रा के लिए एक और द्वार खोलना बाकी है? वो द्वार जिसे आध्यात्मिक नेत्र कहा गया है। चलिए अब जानते हैं योगानंद जी ने तीसरी आंख से ऐसा क्या देखा जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या यह ब्रह्म से मिलने का द्वार है? उसने आंखें बंद कीं, लेकिन जो उसने देखा वो अब तक के हर अनुभव से परे था। नीला प्रकाश, सुनहरी चमक और उसके बीच एक तारा जो बोल नहीं रहा था पर सब कुछ कह रहा था। यह वो क्षण था जब उसकी चेतना ने एक द्वार पार किया। पर क्या यह सिर्फ एक प्रकाश का अनुभव था, या फिर क्या यह उस आत्मा की आंख थी जो पहली बार स्वयं को देख रही थी? योगानंद जी ने इसे कहा, आध्यात्मिक दृष्टि। जब हम बाहर देखना बंद करते हैं तभी भीतर दिखना शुरू होता है। ध्यान में जब चेतना एक बिंदु पर ठहरती है तो अचानक एक नया दृश्य खुलता है। न कल्पना, न सपना, बस अनुभव। योगानंद जी कहते हैं, यह कोई प्रतीक नहीं है, यह वही दरवाजा है जिसके पार ब्रह्म है। उन्होंने इसे कहा, तीसरी आंख, एक जीवित अनुभव। सोचो, हमारी सारी जिंदगी बाहर देखने में चली जाती है, दुनिया, लोग, चीजें। लेकिन क्या होगा अगर भीतर की आंख खुल जाए? क्या हो अगर उस आंख से हम अपने ही आत्मा का चेहरा देखें? ध्यान में उस प्रकाश को देखकर योगानंद जी ने कहा, अब मुझे पता चला, आत्मा केवल शरीर में नहीं है, वह अनंत है। उस प्रकाश से उन्होंने लोगों को देखा जहां समय नहीं था, जहां सिर्फ अनुभव था, जहां आत्मा यात्रा करती है शरीर के बिना। और ये अनुभव सिर्फ उनके लिए नहीं था। उन्होंने अपने कई शिष्यों को इस दिव्य नेत्र की अनुभूति करवाई। कुछ ने कहा, हमने प्रकाश नहीं देखा, हमने स्वयं को देखा। पर क्या यह दृष्टि ही अंतिम गंतव्य है, या उस द्वार से आगे एक और शक्ति है जो ध्यान को प्रेम में बदल देती है? जानिए आगे। जब योगानंद जी ने ईश्वर से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए, तो क्या हुआ उस ध्यान में? 7 मार्च 1952, लॉस एंजल्स की एक सभा। योगानंद जी भारत की महिमा गा रहे थे और तभी उनकी आवाज रुकी। वे मुस्कुराए, आंखें ऊपर उठीं, शरीर स्थिर हो गया। वे समाधि में विलीन हो गए, स्थायी समाधि। डॉक्टरों ने देखा, ना कोई संघर्ष, ना दर्द। उनका शरीर कई दिनों तक बिना किसी विघटन के वैसा ही रहा। एक वैज्ञानिक आश्चर्य। लेकिन ध्यान की दुनिया में यह कोई आश्चर्य नहीं था। ध्यान केवल अभ्यास नहीं था, यह था एक पूर्ण समर्पण, एक मौन प्रेम जो सीधे ब्रह्मांड को स्पर्श करता है। योगानंद जी कहते थे, यदि ध्यान में प्रेम नहीं है तो वह सिर्फ क्रिया है, पर यदि प्रेम जागे तो ध्यान ईश्वर से मिलन बन जाता है। उनके ध्यान में संगीत भी था और मौन भी, भजन, मंत्र और मौन प्रार्थना। जब ये एक साथ होते हैं तो चेतना किसी और ही ऊंचाई पर पहुंच जाती है। कई शिष्यों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ध्यान के दौरान योगानंद जी की ऊर्जा उपस्थिति को महसूस किया। ध्यान में बैठकर जब योगानंद जी कहते, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप ही चाहिए, तो ब्रह्मांड कंपित हो जाता। उनकी आंखों से प्रेम बहता था, शरीर कांपने लगता, शब्द रुक जाते। यही वह भावना थी जो आत्मा और परमात्मा के मिलन को संभव बनाती थी। ध्यान के इस प्रेम ने उन्हें पहुंचाया समाधि की ओर, और उन्होंने न सिर्फ समाधि पाई बल्कि उसके 2 प्रकारों को अनुभव किया। समाधि के प्रकार, पहला सविकल्प समाधि, जहां साधक अनुभव करता है, मैं ब्रह्म में हूं। जैसे कोई कहे, मैं पानी में हूं, वहां अभी भी मैं है, पर वो परम की गोद में है। वो कहेंगे,
मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, पर शरीर का बोध नहीं। दूसरा निर्विकल्प समाधि, जहां मैं भी मिट जाता है। अब कोई विचार नहीं, कोई अनुभव करता नहीं, केवल एकता। मैं पानी नहीं हूं, मैं स्वयं पानी बन गया हूं। जब उन्होंने पहली बार निर्विकल्प समाधि का अनुभव किया, वे 8 घंटे तक उसी अवस्था में रहे। जब आंखें खोलीं, वे रो रहे थे, लेकिन वह रोना प्रेम और परम प्रकाश का था। उन्होंने कहा, मैं हर जगह था, हर जीवन में, हर रूप में, पर कुछ भी मेरा नहीं था। वे कहते थे, मैं ब्रह्मांड के प्रकाश को देख रहा था, कोई ठोस वस्तु नहीं थी, सब कुछ ऊर्जा की तरंगें थीं। ध्यान में उन्होंने स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से वार्तालाप किया। उन्होंने बताया कि आत्माएं मृत्यु के बाद प्रकाशमय लोकों में जाती हैं। वहां समय नहीं होता, केवल चेतना, और हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार उन लोकों में अनुभव करती है। योगानंद जी ने स्पष्ट किया कि मृत्यु अंत नहीं है, यह आत्मा के अगले चरण की शुरुआत है। जो साधक ध्यान और साधना करता है, वह मृत्यु के बाद भी संतुलित अवस्था में रहता है, वह ईश्वर के साथ रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म रूप में निवास करती है। वहां कोई भौतिक शरीर नहीं होता, केवल चेतना का आवास। वहां आत्मा अपने कर्मों के आधार पर या तो प्रेम और शांति का अनुभव करती है या पीड़ा और भ्रम। लेकिन यह भी अस्थायी है, क्योंकि आत्मा का अंतिम लक्ष्य है अपने शुद्ध स्वरूप में लौटना। जो आत्मा साधना नहीं करती, वह पुनः जन्म लेती है, पर जो ध्यान करता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। योगानंद जी कहते थे, जैसे एक गाना अगर पूरा हो जाए तो दोबारा गाने की जरूरत नहीं, वह शांत हो जाता है। उसी तरह जब आत्मा पूर्ण हो जाती है, वह फिर जन्म नहीं लेती। अंतिम सूत्र, नियमित ध्यान, गुरु की कृपा, ईश्वर के प्रति प्रेम, यही तीनों तत्व योगानंद जी के अनुसार समाधि प्राप्ति की कुंजी है। तो इस वीडियो में हमने देखा, 1. ध्यान से चमत्कार कैसे होते हैं। 2. दुख में ध्यान कैसे आत्मा से जोड़ता है। 3. क्रिया योग की शक्ति क्या है। 4. तीसरी आंख से दृष्टि क्या होती है। 5. और अंततः प्रेम से परमात्मा का मिलन। ध्यान मृत्यु नहीं, यह जीवन का शिखर है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर को पाना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ध्यान उसका मार्ग है, समाधि उसका द्वार है, और प्रेम उसकी कुंजी। क्या आप भी तैयार हैं हर दिन केवल 10 मिनट बैठकर वही कहने के लिए, प्रभु मुझे बस आप चाहिए? क्योंकि शायद आपकी आत्मा सिर्फ यही सुनने के इंतजार में है।